Hello, hello, hello. So this video is basically in respect of the how to fill detailed checklist. जो हमारा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसके अंदर जो हमें पहली शीट है डिटेल्ड चेकलिस्ट, उसके बारे में आपको कुछ मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे फिल करनी है। आपको एक ईमेल आई होगी मेरी टीम की ओर से। उसके अंदर सिर्फ अभी ना ये एक शीट होगी, उसके अंदर आपको ईमेल में अटैच फोल्डर होगा पूरा, उसके अंदर सिर्फ ये शीट अटैच होगी। तो इस शीट को आपको भरना है। इसके अंदर करना क्या है, आपको बेसिकली जितने भी हमारी कंपनी के, जैसे मेरी कंपनी है हरनीत सिंह एंड एसोसिएट्स, मेरे पास बंदे काम करते हैं 18। अब उनका मुझे जो पूरा उनका जो डेली के अदर देन डेली के टास्क है ना, जितने भी, मतलब मेरे एम्प्लॉयज क्या क्या काम करते हैं डेली, क्या क्या उनके अदर देन डेली काम है, जो भी उनके वीकली मंथली क्वार्टरली जितने भी काम है ना, हमें इस शीट में दे देने हैं। ठीक है, दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये शीट थी कुछ, आपको जो शीट मिली होगी ऐसी कुछ दिख रही होगी, ये इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लेना, ये एफएक्यू मैंने दिए हुए हैं। कोई भी कुछ फंसो तो यहाँ पर आ जाओ, पढ़ लो। जो भी मुझे मिलते रहते हैं मैं ऐड ऑन करता रहता हूँ इसके अंदर। तो ये शीट कुछ ऐसी दिखती है। अब ये मैंने शीट खोल दी। पहले सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, एम्प्लॉय नेम पर आकर आपने अपने एम्प्लॉयज की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है कि मेरे एम्प्लॉय कोड क्या है। एम्प्लॉय कोड नहीं है ना आपके पास कोई, आपने आपने रखा ही नहीं है, तो प्लीज रखो यार, थोड़ा सिस्टम में लेके आओ अपनी कंपनी को। तो कोड कैसे बना दो, कोई भी यूनिक कोड बना दो। जैसे मेरी कंपनी का नाम है हरनीत सिंह एंड एसोसिएट HSA, तो मैं कोड बना दूंगा HSA 1। दूसरे एम्प्लॉय का कोड बना दूंगा HSA 2। ठीक है, या 101, जो भी आपको कोड बनाना है कोड बना दो, एक अच्छा लगता है तो कोड बना देना इसके अंदर। एम्प्लॉय का नाम लिख देना, मैंने E1 E2 लिख दिया। आपकी कंपनी का नाम शंभू, रोहित, ज्ञान प्रकाश, जो भी आपकी कंपनी के आपके एम्प्लॉयज का नाम है, आप यहाँ पर लिख दो। कौन से डिपार्टमेंट में वो फॉल कर रहे हैं, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या उनकी ईमेल आईडी है, क्या उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आप यहाँ पर प्लीज़ मेंशन कर दो। तो एक आपका डाटाबेस बन जाएगा मैं अपने एम्प्लॉयज़ का। अगर आपका बना हुआ है तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा हुआ है कि आपको ईमेल आईडी इज मैंडेटरी, यहाँ पर लिखनी ही लिखनी है ईमेल आईडी। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, पर आपको यहाँ पर ईमेल लिखनी ही लिखनी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार मेरी लेबर है, वो तो 10वीं पास है, उनकी तो ईमेल इंडियन को तो ईमेल चलानी नहीं आती, तो अब क्या करें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो पीसी आपने रखी है ना, उसकी ईमेल आईडी डाल दो। अगर पीसी भी नहीं रखी, आप अपनी आईडी डाल दो। अपनी आईडी मत डालना, मतलब पीसी, कोई इस शीट को मैनेज करने के लिए कोई तो बंदा होगा ना, कोई अकाउंटेंट रख लेते हैं, कोई भी कुछ भी कोई कोई और पर्सन होगा, उसकी ईमेल आईडी डाल लेना, पर आप ईमेल आईडी जरूर डालना। उसके मैं आपको बताता हूँ आगे क्यों डालना है यहाँ पे ईमेल आईडी। बताना कि आपने सेशन लिया होगा तो आपको पता ही होगा कि इसी इसी ईमेल आईडी से वो जाएंगे, क्या बोलते हैं, ईमेल रिमाइंडर्स जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई चार्ज नहीं लगता, ऑटोमेटिकली ईमेल रिमाइंडर्स जाएंगे। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर ये शीट पूरी फिल कर दी अच्छी तरह से। अच्छी तरह इसको डेडिकेटेडली फिल करना, मतलब ये नहीं आपने सिर्फ नाम लिख दिया काम खत्म कर दिया, नहीं, प्लीज डेडिकेटेडली फिल करना। अब यहाँ पर अब हम इस शीट में आ जाएंगे। अब इस शीट में ना जो आपने एम्प्लॉयज लिखोगे ना, यहाँ पर देखोगे चेकलिस्ट। अब चलो मैं शुरू से शुरू होता हूँ अब यहाँ पर आपने ना काम मेंशन करने हैं। अब जैसे मैं काम लिखता हूँ, मेरा काम है कि मुझे बैंक रिको करना है आकर, बैंक रिको। कौन सा बैंक है, HDFC 1001। अब ये काम मुझे डेली करना होता है। अच्छा जी, कर लेंगे जी। और ये किसको करना है, E1 को करना है, मैं E1 ही हूँ, कर देना। और जो ये शीट है ना विद इफेक्ट फ्रॉम, इसको आप कुछ नहीं भरना। आप जहाँ पे E1 करोगे ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये कुछ नहीं भरना। ठीक है और अगर मैं ना आया तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा E2। E2 की जगह आप नाम लिख सकते हो E1 E2, वो आप पे डिपेंड करता है, आपने नाम ही लिख के देने हैं। मैंने E1 E2 लिखा है यहाँ पर। दूसरा काम है मेरा कि मुझे सेल एंटर करनी होती है, सेल एंट्री करनी होती है, परचेज एंट्री करनी होती है, जो मेरे काम है मैं यहाँ पे लिखी जा रहा हूँ, थोड़े आप डीपली मेंशन करना। मैंने उस काम को डेली लिख दिया, डेली, डेली। अब वो ये भी काम कौन करता है, E1 अब ये काम E2 करता है, सॉरी, और ये काम भी E2 करता है। देखोगे यहाँ पे लिख रहे हो ना ऑटोमेटिकली पंच हो रहा है, इसलिए विद इफेक्ट फॉर्म को मत छेड़ना। अब यहाँ पर ऐसे करते करते ना आपके जितने भी इंप्लॉइज है, E1 E2 E3, जितने भी इंप्लॉइज के नाम है आपके, अब यहाँ पे मेंशन कर दो। रोहित की जगह E1 की जगह रोहित, जो भी आपके इंप्लॉइज है नाम यहाँ पे मेंशन कर देना। और आपको एक चीज बताऊं, अब जैसे यहाँ पर एंट्री लिखोगे ना कुछ भी, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर पिक कर लेगा। तो यहाँ पर प्लीज
कुछ पंच मत करना। तो मैंने कुछ फॉर्मूला लगाया हुआ और ऑटोमेटिकली पिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप सारे अपने डेली वीकली जितने भी काम है यहाँ पर मेंशन कर दो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल का मतलब मैं कहूँ तो कि वो काम अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको कैंसिल करना होगा ना। ये नहीं आप यहाँ से हटा दो। एक डाटाबेस मेंटेन करो अच्छा सा, उस काम को डेडिकेटेडली कैंसिल कर दो यहाँ से। बस कैंसिल कर दिया हमने, ये का टास्क कैंसिल हो गया। अब वहाँ पे दिखेगा पर ये टास्क कैंसिल है, मतलब कोई यूज टू मेक टास्क नहीं है। ऐसे करके हमने ये लिस्ट बना देनी है, और हमने जितने भी हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं उनकी हमें ऐसे पूरा डाटाबेस मेंटेन करना है इस शीट, ये डिटेल्ड चेकलिस्ट में। दूसरा, यहाँ पर हमारे कंपनी के कुछ अदर देन काम होते हैं जो मंथली वीकली क्वार्टरली काम होते हैं, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने आपको सेशन में भी बताया था कि जैसे रेंट का एग्जांपल लेता हूँ। मेरा रेंट 10 तारीख को पे होता है हर महीने की, तो मैं लिखूंगा रेंट अक्टूबर मंथ। पूरा अच्छी तरह मेंशन करना है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ कि वीडियो बड़ी ना बने और आप समझ भी जाओ। रेंट नवंबर मंथ, रेंट जनवरी मंथ, ऐसे मैं लिखूंगा। 12 एंट्रीज करूंगा पूरे साल की। यहाँ पर मंथली 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 लिख देंगे हम, और यहाँ पर हम डेट स्पेसिफाई कर देंगे। अक्टूबर मंथ की क्या है, अक्टूबर की 10, डबल क्लिक करोगे यहाँ पर कैलेंडर खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 10 नवंबर, और यहाँ पर आ गया अक्टूबर की, नवंबर की, जनवरी आ गया ना, सॉरी दिसंबर लिखा नहीं तो जनवरी लिख देते हैं, कोई नहीं। 10 दिसंबर, 10 जनवरी। अब यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है ऐसे। अब 12 एंट्रीज करनी है आपने एक टास्क की, ये आपको लिखना ही लिखना है। थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ा काम लगेगा बट प्लीज लिख लेना। अब होगा क्या कि जो भी आपने तारीख लिखी है ना यहाँ पर, ऑटोमेटिकली एक दिन पहले उनको ईमेल रिमाइंडर चले जाएगा कि आपका ये काम ड्यू है कल। तो इंटीमेशन जाएगी एक तरह से एम्प्लॉयज को जो उनके काम ड्यू है, इसी डेट के बेस पे जाएगी और इसी ईमेल के बेस पे जाएगी। जो ईमेल आपने डाली होगी ना, जैसे मैंने ईवन की ईमेल डाली हुई है, तो ईवन को जैसे ये वाला काम ईवन ईवन करता है, तो 7 जुलाई मतलब 6 जुलाई 2023 को ना ऑटोमेटिकली ईमेल चले जाएगी ESIPF की, एक दिन पहले रिमाइंडर के लिए कि वो ये काम भूल ना जाए। यही है हमारी डिटेल्ड चेकलिस्ट। छोटी सी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन अराइज होने नहीं चाहिए, छोटी सी है। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर ये समझ नहीं आ रही फिर से, प्लीज रीड FAQ 3 इन इंस्ट्रक्शन शीट। यहाँ पर ये पढ़ लेना, मैंने लिख दिया। जैसे कोई टास्क है आपको कैसे मेंशन करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ऐसे ही आप मेंशन करना। और इसी के बेस पे आपके आगे की शीट्स कवर होंगी। मतलब ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा, आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। आपने सेशन भी ले लिया और इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, बाय 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 बाय।